हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि अब एडिटोरियल वोकैबुलरीज सप्ताह में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ही लाया जाता है। कभी ऐसा हो कि अगर इस ऑल्टरनेट में वर्ड्स की संख्या पर्याप्त नहीं होती है तो मैं उसको अगले दिन या उसके आगे शिफ्ट कर देता हूं। खैर, आज हम यहाँ पर जो एपिसोड लेकर के उपस्थित हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन बचे हुए 3 दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जो एसएससी प्रीवियस ईयर के सेशंस आ रहे हैं उसको रेगुलर किया जाए। और यहां पर उनमें से एक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसके 8 एपिसोड मैंने आपके सामने रखे हैं, आज उसके 9वें एपिसोड के साथ यहां पर उपस्थित हुआ हूं। वही एक छोटा सा पैसेज रहेगा, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन। मैं स्क्रीन से हटूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसको बनाइए, फिर हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट पर लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगर आंसर विस्तार से देने लायक होगा तो जैसा कि मैंने पिछले दिन कमेंट बॉक्स का सेशन लेकर के 2 बच्चों के क्वेश्चन का जवाब दिया, उसी तरीके से आप सबके सवाल का जवाब भी वहीं दूंगा। अदरवाइज अगले एपिसोड में हम उस सवाल के जवाब के साथ जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने रखते हैं पैसेज, आप इसको बनाइए, फिर हम उपस्थित होते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए। चलिए, उम्मीद है आप सबने इस पैसेज को सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं सबके सब आंसर सही होंगे, क्योंकि पैसेज में कुछ खासा ऐसा टफ है नहीं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात है। और अगर आप भाव को समझ गए होंगे तो क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। तो चलिए हम इस पर बेस्ड एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहां पर जो कह रहा है कि पावर एंड पोजीशन हैव सेंट्रल परसूट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये जो पावर है और जो पोजीशन है, जो मतलब शक्ति और सत्ता है ना, शक्ति और अधिकार। अधिकार का मतलब यहां पर सत्ता से है। तो कह रहा है पावर एंड पोजीशन हैव बीन सेंट्रल परसूट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो है ना, सेंट्रल परसूट कहने का मतलब है खोज के केंद्र में रहा है। मतलब है कि अक्सर जो है 2 ही चीजों की खोज हुई है, क्या, पावर की और पोजीशन की। उसी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो उसी की ताक में भटकता रहा है, और हर खोज के पीछे कहीं ना कहीं सत्ता और शक्ति जो है वो केंद्र में रहा है। कह रहा है दे ब्लॉक्ड आउट और डिस्टॉर्टेड अदर फीचर्स ऑफ वेस्टर्न रिनेसेंस, मतलब रिवाइवल, जो पुनर्जागरण हुआ, विच प्रॉमिस सो मच फॉर ह्यूमैनिटी। और क्या कहता है कि दे ब्लॉक्ड आउट, या तो उसको ब्लॉक कर दिया या डिस्टॉर्ट कर दिया, क्या है, अदर फीचर्स, जो दूसरे इसके गुण थे, जो वेस्टर्न, जो क्या कहते हैं पाश्चात्य तरफ के जो पश्चिमी पुनर्जागरण जो थे, जो हुआ था, वो क्या कहता है, विच प्रॉमिस्ड सो मच फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ प्रॉमिस लेकर के आया था, वो उसको या तो ब्लॉक कर दिया गया, वो डिस्टॉर्ट हो गया। या किस वजह से? क्योंकि पावर एंड पोजीशन हैव बीन सेंट्रल परसूट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस वजह से, है ना। कह रहा है कि व्हाट पीपल हैव बीन एंड are still being taught to prize our money, success, control over the lives of others, acquisition of more and more objects। देखिए, लोगों को बेसिकली क्या सिखाया जाता है ना, उसके लिए क्या अर्जन का सबसे बेहतरीन चीज है। तो वो कहता है what people have been and are still being taught to prize our money है, सक्सेस है, कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ अदर्स, एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट, मतलब है अधिग्रहण करना, अधिकार करना। देखिए, इस सब में मैं शब्द को इसलिए नहीं बता रहा हूं कि सबके सब शब्द पढ़ाए हुए हैं।
कहीं ना कहीं से हर एक शब्द आया है। और अगर आप वोकैबुलरी का सेशन नहीं देखते हैं तो अभी भी देखिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उसको देखिए। देखने, नोट डाउन करने में ऐसा जरूर होगा कि 15-20 में पकड़ाता हूं तो इतने भी बेवकूफ आप है नहीं। हर बच्चा समझदार होता है तो 5-6 उसके दिमाग में अटक जाता है, रह जाता है। बेहतर यह होता है प्रयास करना। अगर आप उसको नहीं शुरू करेंगे ना तो बदलाव कहीं से भी नहीं दिखेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि हमें जो what people have been and still being taught to price our money, success, control over lives of others, acquisition of more and more objects. Obviously, modern social, political, economic systems, whether capitalist, fascist or communist, reject in their working the basic principle that the free and creative unfoldment का मतलब है किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से आजाद, कोई भी फोल्ड ना हो, कोई भी बंदिश ना हो। तो creative unfoldment of every man, woman and child is the true measure of the worth of any society, है ना। वो किसी सोसाइटी के लिए जो है ट्रू मेजर है। क्या है? ट्रू मेजर ऑफ द वर्थ ऑफ एनी सोसाइटी। सच अनफॉलमेंट, अब इस तरह का जो अनफॉलमेंट है रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्या जरूरत है? अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन। क्या क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन, कोऑपरेशन अमंग पीपल एंड हार्मनी बिटवीन द ह्यूमन स्पीसीज एंड द रेस्ट ऑफ द नेचर। ओब्वियसली यहां पर क्या क्या चाहिए? जो उस तरह के हम अनफॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन, कॉपरेशन जो चाहिए वो लोगों के बीच में, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन स्पीसीज एंड द रेस्ट ऑफ द नेचर। ह्यूमन स्पीसीज और जो नेचर के साथ है, जो हम लोग क्या करते आए हैं नेचर के साथ, क्या कर रहे हैं पोजीशन और अपनी शक्ति और अपने जो है पावर को कलेक्ट करने के लिए हमने क्या नहीं किया। और नेचर को ही ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि इसका कितना दोहन हो रहा है और किस चीज के लिए हो रहा है। तो हम सुप्रीम कैसे बन जाएं, हम प्रकृति को पूरी तरह से कैसे संचालित करने लगे, और उस चक्कर में जो है हमने प्रकृति को ही बिगाड़ करके रख दिया है। तो आगे क्या कह रहा है कि एक्विजिटिवनेस एंड द परसूट ऑफ पावर हैव मेड द मॉडर्न मैन एन एग्रेसर अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन। क्या कहता है कि एक्विजिटिवनेस जो है वो एंड द परसूट ऑफ पावर, ये जो शक्ति की खोज है वो क्या कर दिया है? हैव मेड द मॉडर्न मैन एन एग्रेसर, उसको क्या बना दिया है? एग्रेसर बना दिया है अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन। एन एक्सप्लॉइटर एन ऑपरेशन ऑफ दोज, क्या बना दिया साथ साथ में? एन एक्सप्लॉइटर एन ऑपरेशन ऑफ दोज हु आर पुअर, जो गरीब है उनका, मीक है, भोले भाले हैं उनका, एन अनऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद क्या कह रहा है? अ पैथोलॉजिकल टाइप which hates and distrusts the world। एक पैथोलॉजिकल टाइप है ऐसे लोगों का जो क्या करते हैं? हेट करते हैं और डिस्ट्रस्ट करते हैं इस दुनिया पर, एंड सफर्स फ्रॉम बोथ अक्यूट लोनलीनेस एंड फॉल्स प्राइड। वो झेलते भी हैं अक्यूट लोनलीनेस एंड फॉल्स प्राइड को। तो यहां पर देखिए जो ऑथर की जो मेन बात है वो फोकस है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन होना चाहिए, कोऑपरेशन अमंग पीपल एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमन स्पीसीज एंड द रेस्ट ऑफ द नेचर होना चाहिए। लेकिन है क्या? तो मनी है, सक्सेस है, कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ अदर्स है, एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स है। तो राइटर का जो उद्देश्य है यहां साफ दिख रहा है कि वो क्या चाहिए? अनफॉलमेंट, है ना। कैसा? अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन, इंटीग्रिटी, कंपैशन, है ना, कोऑपरेशन, हार्मनी, इस तरह की बात की जो बात रख रहे हैं वो ऑथर के मन में चल रहा है। बट यहां है क्या, और ये पावर एंड पोजीशन ने जो है सेंट्रल परसूट होकर के क्या कर दिया है सोसाइटी के साथ, उसको यहां पर ऑथर बताना चाहते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है द ऑथर अपीयर्स टू बी एडवोकेटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू बी अडॉप्टेड बाय सोसाइटी। तो कैपिटलिस्टिक की बात नहीं कह रहे हैं, कम्युनिस्ट की नहीं कह रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक्स की बात कह रहे हैं ना, ह्यूमनिस्टिक की बात करें एंड अथॉरिटेरियन की बात नहीं कह रहे। Which of the following best describes the behavior of modern man? तो वो क्या है? इमेजिनेटिव एंड सिंपैथेटिक नहीं है। दूसरा कह रहा है क्रूएल एंड ग्रीडी। बिल्कुल हमारे पैसेज के हिसाब से इसका भी जो आंसर है वो बी दिख रहा है आसानी से, और इसका जो आंसर है वो है सी, ह्यूमनिस्टिक। अब तीसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई हैज मॉडर्न मैन टर्न्ड आउट एज एन एनिमी ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन। पहला कह रहा है ही हैज बीन डोमिनेटेड बाय ड्राइव्स ऑफ एक्विजिटिवनेस एंड पावर। लग तो यही आंसर रहा है ना। क्या क्यों हो गया है ऐसा? क्या कह रहा है कि why has modern man turned out an enemy of everything that is non-human? क्योंकि he has been dominated by drives of acquisitiveness and power। बिल्कुल यहां पर जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें आगे क्या कह रहा है कि he consciously practices spirit of cooperation।
ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन ह्यूमंस हैव रिफ्यूज टू कॉपरेशन टू ह्यूमन बींग्स, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है। ही हेट्स एंड डिस्ट्रस्ट द अदर ह्यूमन बींग्स, अब इसकी वजह से तो ये हुआ नहीं है कि वो टर्न्ड आउट टू एवरीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक्विजिटिवनेस एंड पावर का जो ड्राइव है ना उससे वो डोमिनेट हो रहे हैं, जिस वजह से ऐसा हुआ है कि मॉडर्न मैन जो है वो टर्न हो गए एन एनिमी ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा which of the following statement is not true in the context of given passage। कह रहा पावर एंड पोजीशन गो हैंड इन हैंड, बिल्कुल यहां पर इसमें ऐसी चर्चा नहीं की गई है यहां पर। उसके बाद कह रहा था मॉडर्न मैन इज नॉट इंडिविजुअलिस्ट। अब देखिए ये बात जो है ना ये बिल्कुल इस पैसेज के हिसाब से गलत है, क्योंकि जैसे ही पावर और पोजीशन की बात कह रहे हैं तो जब हम इंडिविजुअलिस्ट नहीं होंगे तो फिर कोऑपरेटिव होंगे, और कोऑपरेटिव होंगे तो फिर पावर और पोजीशन की बात आएगी नहीं। तो इंडिविजुअलिस्ट नहीं है इस पैसेज के हिसाब से, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर इज नीड फॉर अ न्यू रेनेसांस, ऐसा कुछ भी नहीं यहां पर कहा गया है। एंड पुअर एंड वीक पीपल आर ऑप्रेस्ड बाय द मॉडर्न मैन, यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है लिखा हुआ ही है ऑपरेसर ऑफ दोज हु आर पुअर मीक एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो बिल्कुल यहां पर जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, द मॉडर्न मैन इज नॉट इंडिविजुअलिस्ट। ये जो है ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्रू नहीं है, क्योंकि यहां पर जब तक कोई इंडिविजुअलिस्ट नहीं हो सकता होता है, स्वार्थी नहीं होगा, तो फिर पावर और पोजीशन की बात कहोगे, फिर तो उसमें कोऑपरेटिवनेस आ जाएगा। हाँ वो एक ह्यूमनिस्टिक सोच रखेगा तो फिर तो आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग की बात। तो फिर यहां पर उस हिसाब से इसका जो आंसर है वो बी है। और जो अगला है और आखिरी है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ब्रिंगिंग आउट बेस्ट इन मैन। तो यहां पर कह रहा है मनी पावर सक्सेस, नहीं इसकी बात कही गई है। क्या कह रहा है कि सच एनफॉर्मेंट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग। तो एक यहां पर इसकी चर्चा हुई है, इसका आंसर जो है वो है डी। उम्मीद है कि आज के इस छोटे से पैसेज में जो 5 सवाल थे सबका सही जवाब आपने दिया है और 5 में 5 अंक प्राप्त किया। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। कोई परेशानी रही, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसलिए नहीं रखे क्योंकि सबके सब वर्ड्स तो थे वो पढ़ाए हुए थे। एक छोटा सा वर्ड मीक है वो भी पढ़ाया होता है, उसका भोला भाला सेंस होता है, मैंने पढ़ाने के दौरान चर्चा कर ही दी है। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये जो छोटा सा सेशन रहा ये आपको पसंद आया और इसको बना करके बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और मजा भी आया, कॉन्फिडेंस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय अस्पताल लेने का बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।